तो आज आप लोग क्या सीखेंगे कि हमें किस भाव से क्या देखना है, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने ग्रह पढ़ा, नक्षत्र पढ़ा, ग्रहों के भाव पढ़ा, राशियां पढ़ी, राशियों के कौन स्वामी होते हैं उसको आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो आज हम लोग चलेंगे कि ये 12 भाव हैं और इन 12 भावों से हम लोग क्या क्या विचार करते हैं। तो ये देखिए, ये प्रथम भाव होता है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इसको हम प्रथम भाव ही कहेंगे। यहाँ पर चाहे 2 नंबर लिखा हो, चाहे 3 नंबर लिखा हो, चाहे कोई भी राशि हो, हमसे से मतलब नहीं। लगन कोई भी हो सकता है, मेष लगन से लेकर के मीन लग्न तक कोई भी हो सकता है। यानी कि 1 नंबर से 12 नंबर तक कोई भी आप लिखा सकता है, हमें इससे मतलब नहीं है। मतलब हमें इससे ये है कि यह हमारा जो है प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव, छठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, ठीक है ना। सुन लो, यानी कि 11वां भाव और 12वां भाव। भाई उसमें हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये इस कुंडली में जो सबसे ज़्यादा हमको जो प्रयोग में लेना है, लोगों का प्रश्न किन सब चीज़ों से रहता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या रहता है कि भाई हमारे पास धन है कि नहीं, और धन आएगा कि नहीं आएगा। ये पहला प्रश्न सबके पास होता है। तो ये देखो, ये है धन भाव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नंबर को, धन भाव। और ये 11वां जो भाव होता है, ये लाभ भाव या आय भाव। यानी कि आपके पास पहले से कितना पैसा है, कितना रुपया रखा है, और आप आगे कितनी उपलब्धि आप करेंगे, कितना रुपया कमाएंगे, आपके पास रुपया होगा कि नहीं होगा, धन दौलत होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, लोग पूछते हैं महाराज ये बताइए कि हमारे पास वाहन होगा, गाड़ी घोड़ा होगा कि नहीं होगा, घर मकान होगा, नौकर चाकर होंगे कि नहीं होंगे। लोग पूछते हैं कि नहीं कि जीवन भर ऐसे हम जो है गरीब रहेंगे, इसे हम टहलते घूमते रहेंगे। तो ये जो चौथा भाव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुख का भाव। कौन सा भाव है? सुख का भाव। सुख के भाव में इस भाव से हम लोग देखते हैं, माता को देखते हैं, भूमि है, वाहन है, गाड़ी घोड़ा, ये सब पूछते हैं ना। उसके बाद लोग कहते हैं कि अच्छा महाराज ये बताइए, गड़बड़ हो गया क्या भाई, ठीक है आ रहा है। फिर पूछते हैं कि हमारे संतान होगी कि नहीं, हमारे संतान विलंब से तो नहीं होगी, या कितने संतान हमारी होगी, हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा लव मैरिज हो जाए, प्रेम विवाह है कि नहीं है, लोग पूछते हैं ना चीज़। तो इसको हम पंचम भाव से देखते हैं, ठीक है, पंचम भाव से। और जो छठा भाव होता है, इससे हम ये देखते हैं कि आपके पर कितना ऋण है, मुकदमा है, शत्रु आपके हैं, कितनी बीमारियां हैं आपको। इन सब चीज़ का हम लोग इससे छठे भाव करते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए एक क्रम से चलते हैं। तो पहले भाव में जो है क्या देखते हैं, शरीर है, रंग, जो हमारा जो कलर कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हम स्वयं कैसे हैं, नाटे हैं कि लंबे हैं कि गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं, स्वयं को हम लोग देखते हैं, है ना। हमारे अंदर उद्दंडता है कि विनम्रता है, सब कुछ क्या है, ये सब हम किससे देखते हैं, स्वयं। इसको मैंने लिखा ना, स्वयं को देखें, यानी कि हम लोग स्वयं को देखते हैं। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो ये हो जाता कि अब देखा जाता है कि इससे जो है, अगर ये किस राशि का लड़का है ये या लड़की है, किस लगन की कुंडली है, कौन सी राशि है, इसका हम लोग विचार करके तब मालूम चलता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो कौन सी राशि है तो उसको देख करके हम लोग इतना प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा होगा, राशियों के हिसाब से। जो राशियों का स्वभाव मैंने आपको बताया है, राशियों के स्वभाव के हिसाब से। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं हमारा पड़ोसी कैसा होगा, हमारा पड़ोसी हमारा साथ देगा कि नहीं साथ देगा, या जो है झगड़ा ही बवाल करेगा। तो दूसरे भाव से हम लोग पड़ोसी का ध्यान विचार करते हैं। हम लोग दान दक्षिणा देते कि नहीं देते हैं, उसका भी विचार करेंगे। धन धान संपत्ति, आपके कुटुंब के बारे में, आपका पैतृक, ठीक है, आपका जो पैतृक है उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि आपकी पैतृक जो वो भूमि,
और जो संपत्तियां होती हैं उसको भी हम इससे देखते हैं। इसमें जगह नहीं बचा था तो हमने लिख नहीं पाया, आप लोग लिख लीजिएगा पैतृक संपत्ति इत्यादि, ठीक है, लिख लीजिएगा। वाणी का कारक, हमारी वाणी कैसी है, हमारी वाणी कठोर है कि मृदुल है, कैसी है, तो हम किससे देखेंगे, दूसरे भाव से देखेंगे। सत्य असत्य हम लोग कैसा आचरण करते हैं, सत्य असत्य का आचरण दूसरे भाव से। और उसके बाद दाहिने नेत्र का विचार करते हैं, हमारा दाहिना नेत्र खराब तो नहीं है, अच्छा है, क्या है, तो हम इसका विचार दूसरे भाव से करते हैं। फिर अगर हम तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव से हम देखते हैं साहस, छोटे भाई बहन हम यहाँ पर देखते हैं हमारा पराक्रम कैसा है, हम मेहनती कितने हैं, इस तीसरे भाव देखा जाता है। हमारे अंदर धैर्य कितना है, उसको हम तीसरे भाव से देखते हैं। माता की मृत्यु भी हम इसी से देखते हैं, ठीक है। गले का विचार भी हम इसी से करते हैं। कण का है यानी गला, श्वास, जिससे बहुत से लोगों की जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है, कुछ लोगों का लो होता है, वो भी हम इसी से देखते हैं। कंपटीशन, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी हम इसी से देखते हैं। छोटी यात्राएँ, जो मतलब कि जो कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर हमारे यहाँ ग्रह खराब होते हैं ना तो हमको व्यर्थ का भाग दौड़ करना पड़ता है। पता चला कि हमको यहाँ पर काम है, जैसे आपको मान लीजिए प्रतापगढ़ कोई काम है, आपको लग रहा है कि आपका काम होना है और यहाँ से गए आपका काम नहीं हुआ, फिर लौट कर आए, फिर पता चला कि फिर वहाँ काम हो जाएगा, फिर आपके फिर काम नहीं हुआ, व्यर्थ की भाग दौड़ होती रहती है और मेहनत करवाता है। तो इससे हम ये तीसरे भाव से हम लोग इसका विचार करते हैं। चौथे भाव की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा कि चौथा भाव जो है वो सुख का भाव होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, सुख का भाव देखते हैं। माता को हम देखते हैं, माता का विचार भी हम इसी से करते हैं, माता का हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी माता जी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बचपन में उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, या हमारी माता की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, या उनको कोई कष्ट परेशानी तो नहीं होगी, तो किससे हम भाव करेंगे, चौथे भाव से करेंगे। भूमि वाहन हमारे पास होगा कि नहीं होगा, उसका विचार, वाहन घोड़ा गाड़ी इत्यादि का विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। अचल संपत्ति का भाव हम करते हैं। फेफड़ा जो होता हमारा वो कैसा रहेगा, उसका विचार हम चौथे भाव से करते हैं। और जो दिल होता है हमारे, वो दिल की हार्ट की जो बीमारी होती है वो भी हम चौथे भाव से करते हैं। माता है, मौसी है, चाची है, इन सब का सुख दुख का विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। और जो गड़ा हुआ धन है उससे भी करते हैं और अष्टम भाव से भी करते हैं। गड़ा हुआ धन के चौथे भाव और अष्टम भाव से भी हम करते हैं। अगर हम आ जाते हैं पांचवें भाव पर, पंचम भाव होता है, ये होता है संतान का, इसमें हमारी कितनी संतान होंगी, ठीक है, कितना बेटा होगा, कितना बेटी होगी, इसका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। इससे हम अपनी पढ़ाई का भी विचार करते हैं, हम पढ़ लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग जो है एकदम अनपढ़ होते हैं, तो हम उसका विचार कहाँ से करेंगे, हम पंचम भाव से करेंगे, ठीक है। यश का, यश है, अपयश है, वो भी पंचम भाव से। मंगल कार्य, घर में मंगल कार्य होता है ना, मांगलिक कार्य आप लोग करते हैं, कहीं कथा सुन रहे हैं, कहीं भागवत कथा सुन रहे हैं, कुछ वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी हम पंचम भाव से करते हैं। कुछ लोग लॉटरी जुआ खेलते हैं, लोग पूछते हैं महाराज बताइए लॉटरी जुआ अगर हमारे लिए सटीक रहेगा कि नहीं रहेगा, हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते हैं, तो हम भी लॉटरी जुआ या स्टॉक मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट होता है, वो भी हम पंचम भाव से इसको हम विचार करते हैं, ठीक है। प्रेम संबंध, बहुत से ऐसे लोग हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेम संबंधों में ज़्यादा पड़ती रहती है, तो उसका प्रेम संबंध आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा या ब्रेकअप हो जाएगा, वो भी हम पंचम भाव से करते हैं। बहुत से लोग प्रेम विवाह भी करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होता है। कुछ लोग प्रेम तो करते हैं, विवाह करने के लिए भी परेशान रहते हैं लेकिन उनका विवाह नहीं होता। तो हम पंचम भाव से क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि पंचम भाव से उस व्यक्ति का लव मैरिज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हम किसका इससे करते हैं। और जो हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा है वो कैसी रहेगी, तो इन सब का भाव हम किससे करते हैं, पंचम भाव से करते हैं। अगर हम छठे भाव की बात करें तो छठा घर जो है वो खराब माना जाता है। अगर हम पूरे ऑल ओवर कुंडली की बात करें या 12 घर की बात करें तो 12 घर में 3, 6, 8 और 12 ये 4 घर बहुत खराब माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, भाग दौड़ का होता है, और छठा घर क्या होता है, शत्रु है। हमारे शत्रु कितने होंगे, हमको टेंशन में रहता हूं मैं, डिप्रेशन में रहता हूं मैं, क्या कारण है, उसको हम यहाँ करते हैं। हमको रोग हो गया, तमाम रोग हमको पकड़ लिए, उसका किससे करेंगे, इससे। हम कर्जदार हो गए, बहुत कर्जे में हो गए, पैसा लिया, पैसा दे नहीं पाए, या पैसा हमने दिया वहां से हमको पैसा मिल नहीं पाया, तो भी हम इससे विचार करते हैं छठे भाव से। मुकदमा हो जाता है, कोर्ट कचहरी केस हो जाता है, तो किससे विचार करते हैं, छठे भाव से करते हैं। अब
अपयश है, शोक है, दुख है, गुप्त शत्रु जो हमारे हो जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि हम तो सोचते हैं कि हमारे पास कोई शत्रु नहीं है, लेकिन अगर हम धनवान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गुप्त शत्रु हो जाते हैं जो हमारा पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं और हमारा विरोध करते हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं मानसिक क्लेश, घर में अशांति, ये सब कहाँ से हम विचार करते हैं? छठे भाव से करते हैं। लंबी बीमारियाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बीमारियाँ हैं पता ही नहीं चल रहा कौन सी बीमारी है और उनकी दवा कराए जा रहे हैं। ऐसा बच्चे शांति भाव से सुनो। तो हम लोग इसका छठे भाव से विचार करते हैं, ठीक है। घर का क्लेश, घर में अशांति रहना। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बहुत अशांति रहती है, घर में बड़ा क्लेश रहता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या कारण है? इसका मतलब है कि उसका छठवां घर पीड़ित है, कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी है, कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, इसीलिए हम पीड़ित हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सातवें घर की, बोलिए मत आप लोग बेटा, साथ में ध्यान से सुनोगे, इसको समझोगे तो ज्योतिष के मास्टर बन जाओगे। अन्यथा ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसको आप लोग नहीं समझोगे तो आप ज्योतिष नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में सीखने के लिए सबसे जरूरी है ग्रह की प्रवृत्ति, यानी कि स्वयं जैसे व्यक्ति होता है। उस दिन मैंने आपको बताया कि व्यक्ति कैसा होता है। अगर आप जब तक व्यक्ति के प्रवृत्ति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा जैसे दीपांशु हैं, अगर दीपांशु के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि कैसा है और कोई व्यक्ति आया तो उसके बारे में फटाफट आप बता दोगे कि दीपांशु ऐसा है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप उसके बारे में नहीं बता पाओगे। उसी तरह से ये जो भाव हैं, अगर मैंने कल भी आपको बताया कि जो भाव होता है, एक नंबर लिखा है, मैंने कहा है ना 12 कमरे बने हैं, और अगर मान लो 12 कमरा है, एक कमरे में क्या रखा है? भूसा रखा है, दूसरे में खली रखा है, और तीसरे में चारा रखा है, चौथे में किचन है, पांचवें में पूजा गृह है, छठवां कमरा स्नान का है, सातवां घर व्यायाम का है, मान लो। इसी प्रकार से मान लो 12 कमरे बने हुए हैं, और कह रहे हैं कि श्लोक जो है, श्लोक कहाँ गए? वो श्लोक है तिवारी, श्लोक तिवारी। अब श्लोक से कह दिया जाए कि भाई ये जो है पहले घर में है, पहले घर में गए हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? भूसा लेने गया होगा। श्लोक दूसरे कमरे में गए हैं, इसका मतलब कहाँ गया? वो खली लेने गया होगा। और अगर कह दिया जाए भैया श्लोक जो 7वें घर में गए हैं, वहाँ जहाँ किचन है, तो आप समझ लिए कि अच्छा भाई तो श्लोक गए हम किचन में। इसका मतलब अगर श्लोक जा रहे हैं उस घर में तो क्या करने जा रहे हैं? अगर वो किचन में जा रहे हैं तो क्या, या तो खाना भोजन करेगा या तो खाना पकाएगा, यानी कि खाने पीने संबंधित हुई काम करेगा वो। और अगर वो मंदिर के कक्ष में जाता है, जहाँ जो कमरा मंदिर का बना हुआ है, उसमें जाकर तो स्वाभाविक बात है पूजा पाठ करेगा, हवन इत्यादि करेगा, स्वाध्ययन करेगा। और एक ऐसा रूम है जो 12वां घर है, मान लो वो सोने का कक्ष है, मान लो, अगर उस कमरे में श्लोक जाते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? भैया गया हो लेटने के लिए गया होगा। बात में आ गई। उसी प्रकार से जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इस घर में क्या क्या होता है, तब तक आप कैसे बता सकते हो? अगर मैं ये कहूं कि आदित्य जो है आकर के चौथे घर में बैठे हैं, 7वें घर में बैठे हैं, तो 7वें घर में आदित्य क्या करेंगे? समझो, तो 7वें घर में क्या है? ये जीवन साथी का है। बात समझना, जीवन साथी का घर है, वासना का घर है, यानी कि अभी इनका शादी विवाह होने वाला है, तो समय आ जाएगा तो इनका शादी विवाह होने वाला होगा। इनका जो छोटे मोटा जो कार्य है वो कार्य शुरू हो जाएगा। ये सोच रहे होंगे कि भाई हम पार्टनरशिप में काम करें कि ना करें, वो भी इसका विचार हम सप्तम भाव से करेंगे। ठीक है। काम वासना, बहुत लोगों को काम वासना होती है। ठीक है। जनेंद्रियां, जो गुप्त बीमारियां नहीं होती हैं, गुप्त बीमारियां नाम सुने ना, तो गुप्त बीमारियों का भी हमको 7वें भाव से हम विचार करते हैं। बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब अगर हम बात करते हैं अष्टम भाव की, अगर हम अष्टम भाव से करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं आयु, जीवन, मृत्यु। कहते हैं ना भाई कितने साल तक जियोगे? 80 साल जियोगे, 100 साल जियोगे कि 20 साल जियोगे। घटना दुर्घटना हम देखते हैं, आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं, रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, कहीं प्लेन में क्रैश हो गया है, आकस्मिक मृत्यु, या लंबी, या आप अपनी आयु पूर्ण करके आप जो है मरेंगे, सबका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ भी होता है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, धन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा ग्रह आकर के अष्टम भाव में बढ़ जाता है जहाँ पर आपको अचानक धन लाभ दे देता है, अचानक कहीं गड़ा हुआ धन आपको मिल जाता है। तो कहाँ से मिलता है? वो अष्टम भाव से मिलता है। यहाँ पर असाध्य रोग भी है। 8वां घर जो है असाध्य रोग का भी है। जैसे 6ठा घर है वैसे 8वां घर है। यहाँ पर जो है नपुंसकता, नपुंसकता मतलब समझते हो, जो
कभी कभी होता नहीं कि लोग जो है क्या करते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, औलाद नहीं होती, संतानें नहीं होती है, तो कभी स्त्री में प्रॉब्लम होती है, कभी पुरुषों में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसको अगर ये मान लड़के की कुंडली है तो आप लड़कों संबंध समझिएगा, और स्त्री की है तो स्त्री से संबंधित, ठीक है। ससुराल, आपका ससुराल कैसा होगा, अच्छा है कि खराब है, आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे गुप्त विद्या, एक चीज ध्यान रखिए, ये 8वां घर तो बहुत ही खराब है, लेकिन 8वां भाव बहुत अच्छा भी है। यहाँ पर आदमी को गुप्त विद्या देता है, यहाँ पर आदमी की ज्योतिषी बनाता है, यहाँ पर तंत्र मंत्र दे देता है। अगर यहाँ पर अच्छा ग्रह बढ़ गया तो बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं, तंत्र मंत्र के बहुत ज्ञाता बन जाते हैं, गुप्त विद्या हो जाती है। ऐसे व्यक्ति यहाँ पर जो 8वां भाव के जो होता है, यहाँ पर जो है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाता है, हर चीज खोजने का प्रयास करेगा, कैसे 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 ये चीज आई तो कैसे आई, मतलब वो हमेशा गुण विषयों के प्रति लगा रहता है। जैसे हमारे रविशंकर भैया हैं, रविशंकर जी जो है एक खोजी प्रवृत्ति के हैं, एक ही चीज खोजते रहते हैं कैसे क्या क्या क्या। इसका मतलब उनका 8वां भाव में कोई न कोई एक ऐसा ग्रह बैठा है जो उनको खोजी प्रवृत्ति का बना रहा है, तो ये मोक्ष का भी कारक है, ये भी ध्यान रखना। फिर हम आते हैं 9वां भाव में। 9वां भाव क्या है, हमारा भाग्य भाव। हम कहते हैं हमारा भाग्य क्या है, हम कर्म तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो हमारा भाग्य नहीं साथ दे रहा है तो हम क्या करें। तो ठीक है, तो इससे हम 9वां भाव से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से हम देखते हैं शिक्षा। यहाँ पर जो छोटी शिक्षा होती है, यानी अगर हम कहें कि यहाँ पर जो है नर्सरी से लेकर के हाई स्कूल इंटर तक की हम शिक्षा देखते हैं, लेकिन यहाँ जो शिक्षा हम वो उच्च शिक्षा देखते हैं। बहुत मारेंगे भी हम बहुत पढ़ाते हैं वक्त कोई बदमाशी नहीं, ठीक है, मुंह बंद, इंसान जाए ना तो भाग जाओ, क्लास से भाग जाओ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उच्च शिक्षा देखते हैं कि हमारी उच्च शिक्षा कैसी होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं भाग्य, तीर्थ यात्रा, हम तीर्थ यात्रा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हम गुरु का विचार करते हैं, यहाँ पर हम अपने धर्म कर्म का विचार करते हैं, हम कितना धर्म कर्म करेंगे उसका हम विचार करते हैं। संन्यास का भी विचार करते हैं, आदमी सन्यासी हो जाता है, कैसे होता है, तो सन्यासी के 2 घर से विचार करते हैं, पहले तो 9वें भाव से, दूसरा 12वें भाव से, क्योंकि ये धर्म का ये जो है धर्म का स्थान है और ये मोक्ष का स्थान है। तो हम इन दोनों से देखते हैं कि आदमी सन्यासी होगा कि नहीं। आने वाले समय में हमारे पास 3-4 कुंडलियां ऐसी हैं जो सन्यासियों की हैं, वो सन्यासी कैसे बने इस पर हम गहन अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक है। फिर अब हम आते हैं, अच्छा, यहाँ से फिर धर्म का काम है, जो साला हमारा जो पत्नी का जो भाई है, जो साला है, उसका क्या आचरण है, वो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, उसका भी हम यहाँ से विचार करते हैं। फिर हम आते हैं 10वें भाव से। 10वां भाव जो पिता का है, क्यों, क्योंकि ये माता का घर है, ये माता है तो उसके जस्ट सामने पिता होंगे, यहाँ पर छोटे भाई बहन है तो उसके जस्ट सामने बड़े भाई बहन होंगे। यहाँ पर मैं हूँ तो यहाँ पर मेरी पत्नी है, ये पत्नी है तो यहाँ पर मैं हूँ। बात समझना, ये छोटी शिक्षा का है, ये बड़ी शिक्षा का है, इसका विशेष ध्यान देना। तो हम 10वां भाव से पिता का देखते हैं, राजकर्म देखते हैं, हमारा व्यवसाय कैसा होगा, यहाँ से हम अपना कारोबार देखते हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि महाराज बताइए मैं किस फील्ड में जाऊँ। अभी कोई बच्चा कल हमसे पूछ रहा था ना कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, पूछे थे ना मैं किस फील्ड में जाऊं, हमारे लिए क्या होगा। तो हम इसका चुनाव 10वें भाव से करते हैं कि हमारा जो कारोबार है, जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारी फील्ड है, या हम किस क्षेत्र में जाएंगे उसका जो है निर्धारण वो 10वें भाव से होता है। आपको पितृ सुख मिलेगा कि नहीं, पिता का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी 10वें भाव है। पद है, प्रभुता है, उच्च पद है, आपको ये सब कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा, 10वें भाव से आपको देखना पड़ेगा। आपका राजयोग है कि नहीं है, अधिकार है कि नहीं, आप मंत्री बनेंगे कि नेता बनेंगे, क्या बनेंगे, विधायक बनेंगे, हम सब का इसका हम 10वें भाव से विचार करते हैं। 11वें भाव से हम क्या देखते हैं, 11वें भाव से मैं देखूंगा ये हमारा लाभ है, यानी कि अभी मैं बताता हूँ फिर से भी एक बार आपको, ये लाभ भाव है। 11वां भाव हमारा लाभ है, आय है, इनकम का स्रोत है, कि जो हमने यहाँ पर हमने क्या काम किया, जब यहाँ पर हम काम करेंगे तो ही तो धन पाएंगे, ठीक है। ए बच्चा कहीं सो रहे हो तुम लोग, यहाँ पर हमने काम किया तो हमको यहाँ पर धन मिला, हमारा यहाँ पर आय हुआ, इनकम हुआ, तो यहाँ से हम लाभ देखते हैं। हमारी आय कितनी है उसको हम देखते हैं, हमारी जो उपलब्धियाँ हैं हमने अपनी उपलब्धियों को पाया कि नहीं पाया, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी डिज़ायर हैं, वो इच्छा शक्ति हमारी पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, उसको हम 11वें भाव से देखते हैं। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, बड़े भाई बहन का विचार, आप एक बड़े भाई बहन कितने हैं उसका विचार हम यहाँ देखेंगे, और आपके छोटे भाई बहन कितने हैं उसका विचार हम तीसरे भाव से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर छोटा रोग भी देता है, कान का भी विचार हम इससे करते हैं। इच्छा पूर्ति,
इच्छा पूर्ति का भी विचार हम ग्राम्य भाव से करते हैं। उसके बाद बोलिए नहीं, उसके बाद फिर हम आते हैं, ये ब्राह्मण भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। यानी कि यहाँ पर हमने काम किया, यहाँ पर हमारी इनकम हुई और यहाँ पर हमने खर्च कर दिया, सीधी सी बात। अभी फिर बताता हूँ। अब ब्राह्मण भाव के बाद ये यहाँ पर हानि है, मृत्यु है, जैसे यहाँ से मृत्यु देखते हैं ऐसे यहाँ पर मोक्ष, मोक्ष हो गया यानी कि मर गया आदमी, मृत्यु का देखते हैं, व्यय है, मोक्ष है, सैया सुख। सैया सुख मतलब ये हो गया कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं इनकी 2-2 शादियां होती हैं, 3-3 शादियां होती हैं, 2-2 कई औरतों को रखे रहते हैं, तो सैया सुख हो गया, कितना ऐश का जीवन जी रहा है, उसका विचार हम ब्राह्मण भाव से करते हैं। विदेश यात्रा, कई लोग पूछते हैं महाराज हमारे ये विदेश यात्रा है कि नहीं, हम विदेश यात्रा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो विदेश यात्रा का मतलब ये नहीं होता है कि आप भारत में हैं और ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं या अमेरिका चले जाएं। विदेश यात्रा का एक मतलब ये भी होता है कि यदि आप प्रयागराज में रह रहे हैं तो प्रयागराज से आप दूसरे जिले में चले जाएँ, अथवा यूपी से बिहार चले जाएँ या उत्तराखंड चले जाएँ, यानी एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, इसको हम लोग बोलते हैं विदेश यात्रा। ठीक है, तो विदेश यात्रा देखते हैं। जेल यात्रा, जो लोग बदमाशी करते हैं, तमाम जो गलत आचरण में लिप्त रहते हैं, तो उनको देखते हैं कि भाई इसको जेल यात्रा होगी कि नहीं। बहुत से लोग और जेल यात्रा कब होता है वो भी हम योग बताएंगे, लेकिन हम 12वें भाव से जेल यात्रा देखते हैं। अस्पताल देखते हैं, यानी अस्पताल यात्रा, यानी कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बराबर बीमार रहता है, तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, अस्पताल में जा रहा है। आप स्वयं बीमार हो गए, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैठो कहाँ जा रहे हो, बैठो से बैठो। तो हम लोग अस्पताल गए, आत्महत्या, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए तो आत्महत्या कर लिए। और यहाँ से बाया नेत्र का भी विचार हम ब्राह्मण भाव से करते हैं। और सन्यासी, आदमी बोलता नहीं महाराज ऐसा कि हम तो सन्यासी हो जाए, क्यों हो जाएंगे, उसके मन में क्यों भाव आ रहा है, क्यों विचार आ रहा है, तो हम लोग उसको जो है 9वें भाव से भी देखेंगे और ब्राह्मण भाव से देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अब इस पूरी कुंडली का विश्लेषण समझते हैं एक बार फिर। ये मैं हूँ, ठीक है, ये हम हैं, ये हमारा परिवार है, बात समझना। इससे हम स्वयं को देखते हैं, इससे हम अपने पैतृक धन को देखते हैं, अपने पैतृक परिवार को देखते हैं। यहाँ पर हम अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, अपनी मेहनत हमने किया, और मेहनत किया, खूब कंपटीशन तैयारी किया, और उसके बाद हम पैसा इनकम हो गई तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने गाड़ी घोड़ा वाहन सुख हमने यहाँ पर सब खुद खरीद लिया। यहाँ पर कुछ हुआ तो कुछ इनकम हुई तो फिर हम आगे कहाँ, थोड़ा सा पढ़ने लिखने भी लगे। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल गया, हम यहाँ पढ़ने लिखने लगे तो हमारी भी संगति हो गई। ठीक, किसी से रोमांस हो गया, किसी से लव अफेयर हो गया। अब यहाँ पे बच्चे भी, स्वाभाविक से बच्चे भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर शादी का देखेंगे तो यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर आपका जब यश बढ़ने लगता है तो कुछ लोग आपको धकेलेंगे गड्ढे में, यानी 6वें भाव में। तो पैसा जब आता है आदमी के पास, तो अगर गलत अनैतिक तरीके से पैसा आता है तो पैसा जुआ, लाठी, सट्टा या अस्पताल, बीमारी, ये सब चीज़ में जाता है। तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे आप शादी विवाह कर लिए, बढ़िया अपना मौज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आगे फिर आपको दिक्कत परेशानी हो गई। यानी कि आपको एक सुख दिया फिर एक दुख, एक सुख दिया फिर एक दुख, यानी कि शुरुआत में आपको दुख है, बाद में आपको सुख ही सुख है। ठीक है ना। यहाँ से फिर हमने जो है आपका धर्म, आपका भाग्य साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमने कारोबार कर लिया, कारोबार करने के बाद हमारे यहाँ पे इनकम हो गई, यहाँ खर्चा हो गया। मोटा ये है, बात समझ में आ गई। किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछो, नहीं फिर ये चैप्टर क्लोज करते हैं, फिर दूसरे चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को जो मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये समझ लीजिए, अगर आपको अच्छा ज्योतिषी बनना, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो कान खोल करके और आँखों को एकदम आई काउंटर बना करके कायदे से आप लोग करिए। और कोई भी चीज़ अगर इसमें भूल गए हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग पुनः जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब चैनल पर जा करके आप इन सब चीज़ों को जो है आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलो नारायण।